महाराष्ट्र की राजनीति में वनडे मैच चल रहा है। पहले मैच में अजीत पवार ने ऐसा बाउंसर फेंका जिसका अंदाजा उनके चाचा शरद पवार को नहीं था। अब शरद पवार पिच के टर्न होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी गुगली कमाल दिखाएगी तब तक एनसीपी की घड़ी में टाइम क्या होगा, इसका अंदाजा वो खुद नहीं लगा पा रहे। शरद पवार ने कल दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बीच भतीजे के गुट ने पूरी पार्टी पर ही कब्जे की लड़ाई तेज करते हुए चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ही हटा दिया। चाचा भतीजे के पॉलिटिकल मैच में ट्रॉफी कौन उठाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शरद पवार और अजीत पवार की ओर से शुरू हो गई है। आज शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन शरद पवार अभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुलाई है और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कल शरद पवार की शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। जहां एक तरफ अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि अब तक जितने भी अजीत पवार के गुट में विधायक गए हैं उनके संपर्क में सुप्रिया सुले बनी हुई हैं। हालांकि तस्वीर अब कितनी ज्यादा बदलेगी अगले 2-3 दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन आज शरद पवार ने अजीत पवार पर हमला बोला, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये जरूर कहा कि अजीत पवार चाहते तो मुझसे कम से कम एक बार बातचीत कर सकते थे। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार ये जानते कि उनका सिक्का नहीं चलेगा, अजीत पवार एक खोटा सिक्का है। तो एक बैठक वो जिस पर कल सबकी नजर बनी रहेगी, वही एक बैठक 30 जून को हुई थी जिसमें शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा ही दिया गया था और अब अजीत पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन कल शरद पवार क्या कहेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि आज शरद पवार के साथ महज 10 से 12 विधायक वहां दिखे। भीड़ थी लेकिन उसमें विधायकों की संख्या बहुत कम थी। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने आज जब अपने कैंप के विधायकों को बुलाया तो 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे, लेकिन वो आंकड़ा उस मैजिकल फिगर को नहीं छू पाया, यानी कि 36 जितने विधायक अजीत पवार को पार्टी का सिंबल और नाम अपने नाम लेने के लिए चाहिए, उतने विधायक उनके साथ नहीं आ पाए। ऐसे में देखना होगा कि लड़ाई क्या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के जरिए ऐसे ही सॉर्ट आउट होती है या फिर अब इस पे चुनाव आयोग को दखल देना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त की लड़ाई पहुंची है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बाकायदा वो हल्फनामा दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का अजीत पवार के पास समर्थन है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार कैंप की तरफ से भी एक केवियट दे दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि उनकी भी सुनवाई की जाए, उनका भी पक्ष सुना जाए, ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। लेकिन अब सस्पेंस उन्हीं 6 विधायकों पर है कि वो 6 विधायक जो आज दोनों में से किसी बैठक में नहीं पहुंचे, वो आखिर किसकी तरफ हैं। क्या अजीत पवार अपना शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना मेजॉरिटी साबित कर पाएंगे, या फिर शरद पवार कल जब बैठक करेंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं, क्या वो ऐसा खेला कर देंगे कि अजीत पवार पूरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे। ये तो अब देखना होगा कि कल की बैठक में शरद पवार अपने विधायकों को, अपनी पार्टी के लोगों को क्या कहते हैं। बिल्कुल, इस वक्त चुनौती जहां शरद पवार के लिए है तो उतनी ही चुनौती अजीत पवार के लिए है। लेकिन अब यह जरूर माना जा रहा है कि एक लकीर दोनों के बीच में खिंच चुकी है, यानी कि अजीत पवार अब शरद पवार की बात मानने के मूड में कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। आज उन्होंने अपने चाचा पर कई बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं पुराना नेता हूं, बड़े नेताओं को, पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया, मैं उनका बेटा नहीं हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। उन्होंने अपनी बेटी को अध्यक्ष का पद दे दिया, लेकिन चाचा ने मुझे नजरअंदाज किया। उन्होंने खुलकर यह कहा कि जहां जहां शरद पवार जाएंगे वहां वहां वो उनके खिलाफ रैलियां करने भी पहुंचेंगे। इस वक्त किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, शरद पवार क्या कह रहे हैं, अजीत पवार ने इस पर क्या कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको ये पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं। देखिए जरा। महाराष्ट्र के पावर गेम में वनडे मैच चल रहा है। भतीजे ने शुरुआत ही बाउंसर से की, जवाब में चाचा ने गुगली फेंकी। भतीजे ने पहले मैच में चाचा को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन चाचा अभी महाराष्ट्र की सियासी पिच के टर्न लेने का इंतजार कर रहे हैं।
मैच सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 5 बजे खत्म हुआ। पहले दिन अजीत गुट का स्कोर 32 रहा, जबकि चाचा की पारी आधे यानी 16 पर ही खत्म हो गई। मला या सभेच्या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला आणि माझ्या शेवटपर्यंतच्या कार्यकर्त्याला विश्वास द्यायचा आहे की आपल्याला कधीच अजित पवारांच्या जीवात जीव असेपर्यंत मी अंतर देणार नाही। आपल्याला काही झालं तरी मी वाऱ्यावर सोडणार नाही। एनसीपी की लड़ाई में पहले दिन 2 तस्वीरें देखने लायक रहीं। एक तस्वीर वाईवी चौहान सेंटर नरीमन पॉइंट, जहां शरद पवार अपने गुट के साथ बुझे बुझे दिखे। दूसरी तस्वीर एमईटी सेंटर बांद्रा की, जहां अजीत पवार पूरे जोश में थे। शरद पवार विधायकों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन 6 घंटे के इंतजार के बाद नंबर 16 पर अटक गया, जबकि अजीत खेमे में सुबह से ही भारी भीड़ थी। एनसीपी के तमाम कद्दावर नेता मंच पर मौजूद थे। शाम तक 32 विधायकों ने हाजिरी लगाई। 40 साल तक चाचा की छत्रछाया में राजनीति करने वाले भतीजे ने आज सीधा अटैक किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी की घड़ी अब इशारा कर रही है कि चाचा का टाइम पूरा हो गया, अब शरद पवार रिटायरमेंट ले ले और उन्हें पार्टी चलाने दे। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं। अजीत पवार के हर शब्द पर चाचा शरद पवार की पैनी नजर थी। उन्होंने कहा कि भतीजा खोटा सिक्का निकला। अनेक गोष्टी सांगता येतील। मी काही मित्रांना त्यांच्याबद्दल काही भाष्य करू इच्छित नाही। आज काही लोकांनी भाषणे केली, माझ्याबद्दलही काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत। तुम्ही आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील, त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे। शरद पवार को रिटायरमेंट की सलाह देने वाले चचेरे भाई अजीत पवार को सुप्रिया सुले ने करारा जवाब देते हुए कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। की काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे। का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत। आजही टाटा ग्रुप पोटतिडकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा नंतर अमिताभ बच्चन। किती वय? 82। आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन। वय किती? लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार की सियासत के तमाम राज बेपर्दा कर दिए। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन चाचा कभी नहीं चाहते कि वो सीएम बने।
भतीजे ने कहा कि 2004 में एनसीपी के पास महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन चाचा ने केंद्र में 4 कैबिनेट बर्थ ज्यादा ले ली और सीएम का पद कांग्रेस को दे दिया। वो नहीं चाहते थे कि एनसीपी का कोई दूसरा नेता सीएम के पद पर बैठे। 2004 ला सगळ्या भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आर पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एवढं चांगलं काम आपण केलं की आपले 71 आमदार आले, काँग्रेसचे 69 आमदार आले। मी एवढा मला पक्षामध्ये महत्वाचं स्थान नव्हतं, कारण मी छोटा कार्यकर्ता होतो। भुजबळ साहेब, पिचड साहेब, विजयदादा, पदमसिंह पाटील, दिल्लीमध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेब, हे सगळे प्रमुख नेते होते। त्याच्यामध्ये सोनियाजींनी विलासरावांना सांगितलं की सगळ्यात जास्त जागा त्यांच्या आलेल्या आहेत, आता आपल्याला त्यांना मुख्यमंत्री पद द्यावं लागेल। स्वर्गीय विलासरावजी हयात नाहीयेत। मित्रांनो, मी अतिशय स्पष्ट बोलणारा कार्यकर्ता। त्याच्यामध्ये आम्हाला विलासरावांनी सांगितलं आता तुमच्यामध्ये कोण होईल। त्यावेळेस भुजबळ साहेब, आर पाटील, माझी काही त्यावेळेस इच्छा नव्हती, कारण हे प्रमुख नेते म्हणून काम करत होते। खरं आहे ते आपण मान्य केलं पाहिजे, सगळंच आपल्याला मिळालं पाहिजे असा हव्यास कुणी मनामध्ये ठेवता कामा नये। पण 4 खाती जास्त घेऊन, 4 मंत्री पद जास्त घेऊन आलेली संधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला उभ्या भारताने बघितलं होतं, संधी आली होती। मी आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, 2023 मध्ये ती संधी मिळाली असती तर आजपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच मुख्यमंत्री तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये दिसला असता। अजीत पवार ने आरोप लगाया कि शरद पवार अपनी बात पर कभी टिकते नहीं। 2019 में चाचा के कहने पर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चाचा के कहने पर प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी से बात की। एक बड़े कारोबारी के घर शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि चाचा को नरेंद्र मोदी के नाम से नफरत है। अजीत पवार ने खुलासा किया कि एक तरफ चाचा नहीं चाहते कि एनसीपी का कोई नेता नरेंद्र मोदी से मिले, दूसरी तरफ जब मोदी शपथ ग्रहण में मिले तो उन्होंने सबसे पहले चाचा की सेहत के बारे में पूछा। केरळला शपथविधीला गेलो, नरेंद्र मोदी साहेब मला ओळखतात, मी त्यांना ओळखतो। त्याच्यावर ते म्हटले की अजीत जी कैसे हो, क्या हो, साहब की कैसी तबीयत है। त्यांनी बाकीच्यांशी पण बोलले, भुजबळ साहेबांशी बोलले। आम्ही स्वतः बघत होतो टीव्हीला, अजूनही पूर्वीची क्लिप असेल तर दिसेल। जर आम्ही त्याच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर जायचं नव्हतं तर आम्हाला का पाठवलं। अजीत पवार ने आज चाचा पर पर्सनल अटैक करने के साथ ही 2024 की पिक्चर भी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही, इसीलिए उन्होंने सोच समझकर फैसला किया है। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14 ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय, मोदींच्या करिश्मामुळे आला। 2019 ला पुलवामा आणि काही गोष्टी घडल्या, लोकांना त्यांचा 5 वर्षाचा कारभार पटला। 2019 ला पुन्हा ते सत्तेवर आले निर्विवाद। म्हणजे राजीव गांधी ज्यावेळेस 1984 ला पंतप्रधान झाले तेव्हा बहुमत कसं मिळालं, तेव्हा जास्त मिळालं, पण त्याच्यानंतर पहिल्यांदाच हे दोन्ही बहुमत मिळालं। परदेशात गेल्यानंतर परदेशी लोक आणि तिथले भारतीय पण त्यांचं उत्साहाने स्वागत करतात। जर आज देशामध्ये त्यांच्याशिवाय पर्याय नसेल तर आपण त्यांना पाठिंबा द्यायला काय हरकत आहे। त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाचं कडबुळं बांधण्याचं काम चाललंय, ज्याचा उल्लेख पटेल साहेबांनी केला। माझ्या पण तुमच्या सगळ्यांच्यामुळं काही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची ओळखी आहेत। मी त्यांना म्हटलं काय झालं पाटण्याच्या सभेत, ते म्हणले सभेमध्ये आले होते सगळे मीटिंग मध्ये, परंतु काहीतरी घडलं। केजरीवाल ज्यांच्या ताब्यामध्ये दिल्ली आणि पंजाब आहे, दोन्ही मुख्यमंत्री तिथे बसले होते।
काहीतरी त्यांचं फिचकटलं, दोघंही बाहेर निघून गेले. ट्विट केलं, ते ट्विट तुम्ही आम्ही बघितलं. झालं, तिथंच फुसकाबार निघाला. त्याच्यानंतर स्टॅलिन जेवायला पण थांबले नाही. ते जेवले, पत्रकार परिषदेला थांबले नाही, ते निघून गेले. मित्रांनो, असं सगळ्यांचं कडबुळं घेऊन देश चालू शकत नाही. अजीत पवार ने कहा कि अब उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि चाचा की बातों पर 40 साल तक भरोसा कर लिया, लेकिन अब आगे भरोसा नहीं करेंगे. त्याच्या आधीच्या मीटिंग मध्ये की आता मी राजीनामा देतो आणि मी संस्था बघतो. त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो. ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे, प्रफुल्लभाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख, सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा. आम्ही तयार झालो. तेही आम्हाला मान्य होतं. मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक. त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा. राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही. आणि मला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सांगा, आज आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची? आहे. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अब सवाल उठता है कि क्या शरद पवार एनसीपी पर दावा आसानी से छोड़ देंगे? क्या अजीत पवार इतनी आसानी से एनसीपी पर कब्जा जमा पाएंगे? अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पेश करते हुए याचिका दाखिल की है. शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है. फिलहाल अजीत गुट को अयोग्यता से बचने के लिए 36 विधायकों की जरूरत है. उनका दावा है कि उनके पास 40 विधायक हैं. कौन कौन आज अजीत के साथ दिखा? अजीत पवार, छगन भुजबल, धनंजय पांडे, दिलीप वलसे पाटिल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, नरहरी झिरवाल, धर्मराव बाबा आत्राम, माणिकराव कोकाटे, नीलेश लंके, अदिति तटकरे, संजय बंसोडे, दत्ता भरणे, प्रकाश सोलंके, सुनील शुल्के, यशवंत माने, बबन शिंदे, दीपक चौहान, दिलीप बनकर, इंद्रनील नायक, बाला साहब आसबे, संग्राम जगताप, सुनील टिंगरे, अन्ना बंसोडे, हसन मुशरीफ, राजू कोरेमोरे, बाबा साहेब पाटिल, राजेश पाटिल, शेखर निकम, नितिन पवार, मनोहर चंद्रिकापुरे. वहीं शरद गुट में जिन 16 विधायकों ने मीटिंग में हिस्सा लिया, उनमें किरण लहमाटे, अशोक पवार, रोहित पवार, देवेंद्र भोयार, राजेंद्र शिंगड़े, अनिल देशमुख, जितेंद्र अवान, प्राजक्त तनपुरे, जयंत पाटिल, संदीप क्षीरसागर, बाला साहेब पाटिल, चेतन तुपे, सुमन पाटिल, सुनील भुसारा, मरकंद पाटिल, राजेश टोपे. इसके अलावा अजीत गुट के पास 4 एमएलसी का भी समर्थन है. इनमें अमोल मिटकरी, रामराजे निबलाकर, अनिकेत तटकरे, विक्रम काले शामिल हैं. अजीत गुट में नासिक से कद्दावर नेता छगन भुजबल ने शेरो शायरी करते हुए पूरी एनसीपी पर अपना ही दावा जता दिया. उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है. न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ना हारेंगे, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी से नहीं, हम ही से वादा किया है. हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे. लेकिन शरद गुट का दावा है कि 2-3 दिन में पिक्चर बदल जाएगी. जो आज अजीत पवार के साथ खड़े हैं, वो वापस शरद पवार के पास आ जाएंगे. लेकिन ये कैसे होगा, उन्होंने नहीं बताया.
अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। नाराजगी और विचार, एक सोच में और नाराजगी में बहुत अंतर होता है। एनसीपी में नाराजगी कभी नहीं। एवरी एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days। उधर शाम होते होते अजीत गुट ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। शरद गुट का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। बहरहाल 2024 से पहले महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर बदल गई है। अजीत पवार ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि चाचा जहां भी प्रचार करने जाएंगे और जो आरोप लगाएंगे उसका जवाब देने वो उसी जगह जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में उनका गुट मराठवाड़ा की पूरी सीटें जीतेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।